और उसके पास कौन सा इल्म है जो हमें अल्लाह और उसकी मखलूकात को बेहतर तौर पर समझने में मदद दे सकता है। बाखबर से अर्थ है एक तत्वदर्शी संत, यानी असली ज्ञान से युक्त संत। सभी किताबों का इल्म और खुदा की सच्ची इबादत बताने वाले को बाखबर कहते हैं। उसे ही हिंदू समाज में तत्वदर्शी संत, सिख समाज में वाहे गुरु, ईसाई समाज में मसीहा अर्थात परमेश्वर का जानकार और मुस्लिम समाज में बाखबर कहते हैं। बाखबर ही हमें इस जहान में आकर खुदा कबीर की पूर्ण जानकारी तथा सच्ची इबादत का तरीका बताता है। खुदा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, ये सब बाखबर ही बताता है। आज वर्तमान समय में इस जहान में बाखबर केवल संत रामपाल जी महाराज हैं, जिसका जिक्र पवित्र कुरान मजीद सूरह फुरकानी आयत नंबर 59 में किया गया है। अल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्द नहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श अर्रहमानु फ़स्अल बिही ख़बीरा। लेकिन इस्लाम धर्म के मौलानाओं को पवित्र कुरान शरीफ का इल्म न होने के कारण उन्होंने मोहम्मद साहब को बाखबर समझ लिया, जबकि कुरान शरीफ बोलने वाला खुदा खुद हजरत मोहम्मद को बता रहा है कि जिस खुदा ने आसमान और जमीन और जो कुछ इसके बीच में है उसको 6 दिन में बनाया और 7वें दिन ऊपर तख्त पर जाकर विराजमान हो गया, उसके बारे में किसी बाखबर से पूछो। यानी खुद कुरान शरीफ बोलने वाला खुदा भी नहीं जानता कि वो बाखबर कौन है। लेकिन कुरान की उपरोक्त आयतों में जिस बाखबर के विषय में कहा गया है वह बाखबर संत रामपाल जी महाराज ही हैं, जिन्होंने वर्तमान समय में एक कादिर अल्लाह कबीर के विषय में संपूर्ण इल्म रखते हैं और उनकी इबादत करने का सही तरीका बताते हैं। सुनिए बाखबर संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक सत्संग। अब इस दास के प्रयत्न को ये ना समझना कि दास किसी की आलोचना करना चाहता है या किसी को हीन करना चाहता है या किसी के नबी पैगंबर देवता की कोई मान हानि करना चाहता है। दास ये चाहता है कि हजरत मोहम्मद 1 नंबर के पुण्यात्मा थे और ये फंस गए इस काल ब्रह्म के। इस काल ब्रह्म ने डरा धमका के इसको जो साधना बताई, 5 वक्त की नमाज, अजान जो परमात्मा को पुकारने का बंग बोलते हैं, 5 वक्त की नमाज और रोजे, ये 3 साधनाएं बताई और इनको डट कर करा करते थे वो। हजरत मोहम्मद जी जैसा ईमान अल्लाह पर कोई नहीं ला सकता। मुसलमान भाई जितना ईमान उन्होंने उस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता को कंप्लीट गॉड मान के उन्होंने उसको उसके ऊपर ईमान लाया और उन जैसी भक्ति भी कोई नहीं कर सकता। उसके उस इतनी साधना करने के बाद हजरत मोहम्मद जी को उसकी भक्ति का क्या बेनिफिट हुआ। एक तरफ तो कुरान शरीफ में कहा है कि वो अल्लाह ताला अल्लाह अकबर बड़ा मेहरबान है, बड़ा दयालु है, रहमत करता है, पापों को नाश करता है। वो बिल्कुल सही बोला है, वो तो सही है, वो तो ऐसा ही है। लेकिन हजरत मोहम्मद जी को उनकी रहमत नहीं मिली, उनका लाभ नहीं मिला। उसका कारण क्या रहा कि उस अल्लाह अकबर की वे ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की विधि नहीं है। सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट कर दिया कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने कि वो अल्लाह अकबर तो वो है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे, वो है क्रिएटर। और उसकी खबर कुरान शरीफ का ज्ञानदाता नहीं जानता। वो कुरान शरीफ में नहीं है जो ज्ञान उसने बताया हजरत मोहम्मद को जबरील देवता के माध्यम से। उसने अपने सतर की विधि बताई है कि मेरे सतर की ये साधना है और इसकी साधना से पाप नाश नहीं हो सकते, जो कर्म में वही मिलेगा आपको, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और यही गीता ज्ञानदाता
8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता कि मेरा जो मंत्र है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम, कि मेरे सतर का, मेरी पूजा का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। इसका अंतिम सांस तक जो भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा वो ब्रह्म से मिलने वाली परम गति प्राप्त होगी। और ब्रह्म से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, उनका भी जन्म मृत्यु होता। फिर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय की साधना बताई कि मेरी भक्ति करेगा मुझे ही प्राप्त होगा, ब्रह्मलोक में आ जाएगा, लेकिन जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, मोक्ष नहीं हो सकता। और जैसा कर्म करेगा वैसा फल भी मिलेगा।